सभी दिव्य आत्माओं को नमन बंदन, याद, प्यार, शुभ प्रभात। अब इस संगम युगी बेला का अंत और सतयुग की शुरुआत के समय सभी नर नारी को आत्मिक श्रृंगार करना है। ये याद रखना है कि सभी आत्माएं क्षमा है, सजनिया है, सीता है, सजना है मुझे शिव भोलेनाथ के लिए। मंगलसूत्र की बात पिछले कड़ी में की गई है। अब 3 सूत्रीय धागे के नियम और कायदे कानून क्या हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर मंथन करते हैं। अब प्रश्न नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। हर आत्मा में विष्णु रूप देखना है। यही सच्ची भक्ति और कर्म योग है। विश्व एक परिवार है, ये याद रहे। सभी वेद व्यास के पोते पोतियाँ हो और शिव की अर्धांगिनियाँ हो। ये पक्का पक्का निश्चय करना है। इस निश्चय को करने के लिए बोध क्या जागृत करना है कि मैं सूर्यवंशी आत्मा थी, सूर्यवंशी आत्मा हूँ, सूर्यवंशी आत्मा रहूँगी। आपको राम परिवार का अपने आप को लिखना है। अब ये प्रश्न बहुत गहन और सशक्त है। ये जो श्रृंगार की बात है, ये केवल एक सामाजिक रस्म की बात नहीं। सुहाग, मंगलसूत्र और सदा सुहागन जैसे शब्दों के पीछे ये जो अधूरी सोच छुपी हुई है, उसका आध्यात्मिक सत्य को खुली आंखों से देखना है। अब संसारिक पति अगर शरीर छोड़ देता है तो औरत को सदा सुहागन तो नहीं कहा जाएगा ना। ये आशीर्वाद तो कोई दे ही नहीं पाएगा। तो अगर हमें ये आशीर्वाद जन्म सिद्ध मिला हुआ है कि तुम सदा सुहागने हो, तो उसको अच्छी रीति हमें समझना है। तो क्या ये फिर सामाजिक ढांचा है या इसके पीछे कोई ब्रह्मा बोध, कोई दिव्य सूत्र छिपा हुआ है? तो चलिए इस रहस्य को बोधवाणी द्वारा समझते हैं। संसार में भी हमेशा ये याद बनी रहती है, पिता, पति, भाई और माता की याद उनको याद नहीं करना पड़ता। अगर किसी कन्या की सगाई किसी एक पुरुष से हो जाती है और वो एक दूसरे को याद नहीं करते, हमेशा याद बनी रहती है। तो अभी आपको भी, आत्मा को भी परम पिता पति को, परमात्मा को याद ना करना पड़े, चलते फिरते याद बनी रहे। परंतु कैसे? ऐसे जिस स्त्री का सुहाग कभी छिनता नहीं। मैं उस परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा हूँ जो याद करवाती है कि परम पति चेतन है। अब जब आत्मा परम पति से जुड़ती है तब ही उसे सदा सुहागन का वरदान मिलता है। जिसके गले में बाहरी मंगलसूत्र, यह अलग बात है, पर आत्मा में परमात्मा की स्मृति सूत्र है, वही सच्ची सुहागन है। याद का सूत्र जुड़ा रहे कि मेरी शिव संग सिगाई हो गई है, ये याद हमेशा बनी रहे। वो कैसे बनी रहेगी? जब आप अपनी नाम के आगे सूर्यवंशी लिखना शुरू करोगे। सूर्यवंशी शिव त्रिमूर्ति सखी लिखो, सखा लिखो, नंदन लिखो, नंदिनी लिखो, जो समझ आए वो लिखो। पर याद रहे कि पीछे अपनी जन्म देने वाली माता का नाम जरूर आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। मंगलसूत्र गले का नहीं, ये चेतना का बंधन है। ये रस्म नहीं, ये डोरी है। ये डोरी है याद की। पत्नी को पति को याद नहीं करना पड़ता। कई बार जिसका सुहाग शरीर से जुड़ा था फिर भी वह विधवा बन गई। जिसका सुहाग परमात्मा से जुड़ा है वो तो अविनाशी है,
वो तो सदा सुहागन है ही। पति शरीर छोड़ सकता है पर परम पति कभी शरीर नहीं छोड़ता, अंत तक शरीर का साथ निभाता है। सुहागन वह नहीं जो विवाह करे। विवाह तो एक संसारिक रस्म है, प्रकृति को आगे बढ़ाने का एक सिलसिला है। सुहागन वह जो परम आत्मा से जुड़ी रहे। मंगलसूत्र तब मंगलमय होता है जब वह आत्मा को परमात्मा के साथ बांधे रखता है। मंगल में प्रभु मंगल करना, अपनी पहचान को देह तक सीमित ना रखें। आत्मा का सच्चा पिता, सच्चा पति परमात्मा है। आत्मा क्षमा है, परमात्मा परवाना है। आत्मा सजनी है, परमात्मा साजन है। ये बात तो पक्की हो सकती है, इसमें तो कोई विघ्न नहीं आता, कोई मुश्किल नहीं है। सदा सुहागन का आशीर्वाद तभी सार्थक होगा जब हम चेतना में परम पति को हर पल सिमरन करेंगे। अब याद कैसे करना है कि मैं कौन हूँ। जैसे आप कहेंगे मैं कौन हूँ तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि आप सूर्यवंशी कुल की हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं। स्त्री हो या पुरुष, सभी आत्माएं हैं। सभी को परमात्मा से योग सूत्र बांधना है। ये मूल मंत्र है, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसका असली सुहाग कभी मरता नहीं और याद करते ही वो हाजिर नाजिर भी होता है। तो ये बात से क्या लाभ होगा कि शोक और विरह से ऊपर उठने की शक्ति मिलेगी। जब सुहाग परम स्मृति में टिक जाए तब मृत्यु भी सुहाग को छीन नहीं सकती। ये यादगार सावित्री और सत्यवान की है। जब आत्मा परम पति से बंध जाती है तो वह सुरक्षित, पूर्ण और अडोल हो जाती है। निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह बनती है। उसको सच्ची रक्षा और पूर्णता का अनुभव होता है। आत्मा के अंदर दिव्य शक्ति आ जाती है। तब नारी केवल पत्नी नहीं, शक्ति, स्मृति और सच्चिदानंद स्वरूप बन जाती है। वह सुहागन नहीं जो पति की प्रतीक्षा में रोती है। वह सुहागन है जो परमात्मा की गोद में मुस्कुराती है। मंगलसूत्र पहनाने वाला शरीर बदल सकता है, ये संसारी बात है, ये हद की बात है, पर चेतना से बंधा मंगलसूत्र कभी नहीं टूटता, बदलता नहीं। इतना अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना है। यहाँ सुहागन वह नहीं जो विवाह करती है। ये तो संसार चलाने की विधि है, जोड़ है। संसारिक विवाह भी जरूरी है। सदा सुहागन वह है जो परम स्मृति में जीती है, याद रखती है। क्योंकि आपके दो पति हो गए, एक शरीर का पति हो गया, एक आत्मा का पति हो गया। जिसने परमात्मा से प्रीत जोड़ी उसका सुहाग कभी नहीं टूटता। वह नारी रूपी आत्मा विधवा नहीं होती। क्यों विधवा नहीं होती? क्योंकि पति अविनाशी है। आत्मा स्त्री भी अविनाशी है। परम पति परमेश्वर भी अविनाशी है। सत्यवान पति और सत्य सावित्री आत्मा तो भय मुक्त बनाती है। ये बात, मांग का सिंदूर मिट सकता है पर आत्मा में भरा परम प्रेम कभी नहीं मिटता। मंगलसूत्र का असली सोना स्मृति, संयम और परमात्मा का संग है। देह का पति छोड़ सकता है पर परमात्मा सदा संग है। यही सच्चा सुहाग है। जिसके हृदय में परमात्मा बसता है वो नारी सिर्फ पत्नी नहीं है, वो साक्षात शिवा है। सुहाग वह जो आत्मा को मृत्यु से पार ले जाए, मुक्ति दे दे, जीवन मुक्ति दे दे। भक्ति मार्ग में एक दृष्टांत आता है कि जब हनुमान सीता को संदूर लगाते देखते हैं और सीता माता से पूछते हैं कि संदूर किसकी याद में लगाया, तो वो बोलती है कि इससे राम मिलते हैं, राम की याद में लगाया। तो अगले ही पल हनुमान अपने सारे शरीर को संदूर से रंग देते हैं। तो ये महत्ता जो है, ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है, ना कि संसारी अर्थ है।